एवरीवन, इस वीडियो में आज हम स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो स्कीम है ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था और ये अनाउंस किया गया था 15 अगस्त 2015 को। बट इसका जो इनाग्रेशन हुआ, जो शुरुआत हुई इसकी, ये हुई 16 जनवरी 2016 को बाय द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अरुण जेटली। अब इस स्कीम के अंदर क्या होता है, स्टार्टअप is a company or a project undertaken by entrepreneur to seek, develop and validate a scalable economic model। ये बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है जिसमें कि वो जो प्रोजेक्ट होता है वो या तो किसी काम के डेवलपमेंट के लिए या उसके वैलिडेशन के लिए या फिर स्केलेबल हो, यानी कि लार्ज स्केल पर हो रहा हो। उस काम में ये प्रोजेक्ट उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ या फिर डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज इसके होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं इस स्कीम के अंडर और एक अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो कुछ एलिजिबिलिटी या फिर कुछ क्राइटेरिया जिनको पूरा करना ज़रूरी है इस स्कीम के अंदर खुद को रजिस्टर करवाने के लिए, खुद की कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए, तो वो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को जानते हैं इस वीडियो में। तो पहला जो है वो है आपकी जो कंपनी होनी चाहिए वो प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए और या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो भी कंपनी है वो 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी 10 साल से ज़्यादा पुरानी है तो आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर रजिस्टर नहीं करवा सकते हैं। आपकी कंपनी 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी कंपनी का जो एनुअल टर्नओवर है वो किसी भी 10 साल में 100 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए। 100 करोड़ रुपीज़ किसी भी साल में, 10 साल में आपका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए। एंटिटी शुड बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन। एंटिटी शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आप पार्टनरशिप में थे किसी के साथ और अब आप अलग हो गए हैं और अपना खुद का अलग अलग चला रहे हैं। ठीक है, जैसे हीरो होंडा सेपरेट हुआ, हीरो अलग हुआ, होंडा अलग हो गया, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। या फिर रिकंस्ट्रक्शन है कि आपने पहले कोई बिजनेस चलाया फिर आपने उसको बीच में छोड़ दिया था और फिर से आप शुरू कर रहे हैं, वो चीज़ भी नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी किसी भी तरह का जो भी कंपनी है वो स्प्लिटेड नहीं होना चाहिए, यानी बटा हुआ नहीं होना चाहिए, टुकड़ों में बट ना गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ वो रिकंस्ट्रक्टेड भी नहीं होना चाहिए, यानी एक बार डूबी हुई कंपनी दोबारा से आप कंस्ट्रक्ट करके सोचें कि आप स्टार्टअप इंडिया के अंडर रजिस्टर करवा लें, तो ये आप उसकी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका जो प्रोजेक्ट है स्टार्टअप इंडिया से रिलेटेड, यानी आपका जो स्टार्टअप का जो प्रोजेक्ट है वो इनोवेटिव होना चाहिए, यानी कुछ नया होना चाहिए उस प्रोजेक्ट में, डेवलपमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस का कुछ नया होना चाहिए और किसी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से या फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया हो, आपके प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा होना चाहिए या फिर कुछ कोई इम्प्रूवमेंट आई हो। और स्केलेबल बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऐसा बिजनेस आपका होना चाहिए जो कि स्केलेबल हो, यानी कि लार्ज बेसिस पे किया जा सके ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा हो। अगर आपका बिजनेस इनोवेटिव नहीं है या किसी डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है या कोई इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड नहीं है तो आपका बिजनेस स्केलेबल होना चाहिए। मीन्स उसमें ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके, तभी आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर आएंगे। तो इस तरह से आज हमने स्टार्टअप इंडिया स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसको किसने शुरू किया, एक इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एडवांटेजेस को जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या एडवांटेज है और किस तरह से एक स्टार्टअप कंपनी खुद को इसके अंडर रजिस्टर करवा के डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकती है।
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो का वेट करते रहिएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, और इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।